ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद वेक्टर्स टुडे। जल्दी से मैं मैथ का थोड़ा सा वेक्टर्स आपको रिवाइज करवा दूं। कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ओ ए, ये क्या कहलाता है? व्हाट इज ओ ए कॉल्ड? पोजीशन में पोजीशन वेक्टर, यस, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। Similarly, OB is called position vector of B. OC, position vector of C. तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, the second property on vectors that you should know. You can break any vector into its position vectors. हम AB को उसी के position vectors में break कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ए बी ब्रेक होके बनता है ओ बी माइनस ओ ए। मैं मैथ में इसकी डेरिवेशन करवा चुका हूं। ये किस तरह आया, अगर किसी को इसकी डेरिवेशन करनी हो तो वो मुझसे रिकॉर्डिंग ले ले। बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको ख्याल किस चीज का रखना है कि बाद वाला अल्फाबेट बी है और पहले लिखा हुआ है ए। तो जो बाद वाला अल्फाबेट है उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा पहले आएगा। उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट अ नेगेटिव साइन और पहले वाले अल्फाबेट का पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। इस हिसाब से जवाब बी सी ब्रेक होके क्या बनना चाहिए? सर ओ बी माइनस ओ सी। नहीं बेटा, बाद वाले का पहले आता है। ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी माइनस ओ बी। मास सी डी ब्रेक होके क्या बनना चाहिए? ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी माइनस ओ सी। साइन एक्स वाई ब्रेक होके क्या बनना चाहिए? सर ओ वाई माइनस ओ एक्स। ओ वाई माइनस ओ एक्स। एंड उमर वाई जेड ब्रेक होके क्या बनना चाहिए? जेड माइनस ओ वाई। ओ जेड माइनस ओ वाई। ठीक है, सबको याद हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए बी as a column vector is xy, then how do we find the magnitude of AB? What is the formula to find the magnitude of सर AB? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Correct, it is square root x square plus y square. उसके बाद you should know कि पैरेलल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इनकी क्या चीज सेम है? व्हाट इज सेम फॉर बोथ दीज वेक्टर्स? डायरेक्शन। डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन सेम है। वैसे तो ग्रेडियंट सेम है, लेकिन वो ग्रेडियंट सेम आप बोलते जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी हम वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स वी आर गोइंग टू टॉक। देयर डायरेक्शंस आर सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? मैग्नीट्यूड।
their magnitudes are different. Their directions are same but magnitudes are different. तो हो सकता है कि ए बी जो है वो आधा हो सी डी का, हो सकता है ए बी जो है वो 1/3 हो सी डी का, हो सकता है कि सी डी डबल हो ए बी का, या सी डी 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, यानी कि ए बी और सी डी एक दूसरे का के टाइम्स होंगे, राइट? ए बी एंड सी डी विल बी के टाइम्स ऑफ ईच अदर। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं हम उनको के टाइम्स कर देते हैं। ओके, सपोज एक वेक्टर है पी क्यू और इसका डबल, एग्जैक्टली डबल मैंने लगा दिया वाई जेड। क्या मैं कह सकता हूं वाई जेड इज ट्वाइस ऑफ पी क्यू? कैन आई से दिस? अगर मैग्नीट्यूड डबल है, मैं बता रहा हूं मैग्नीट्यूड डबल है, कैन आई से वाई जेड इज ट्वाइस ऑफ पी क्यू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? No, sir. व्हाई नॉट? Sir, they are not parallel. वेरी गुड। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये कहने के लिए दोनों के डायरेक्शंस सेम होने चाहिए, तभी तो वेक्टर सेम होंगे। भाई डायरेक्शन ही सेम नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। एंड ऑफ स्टोरी इफ डायरेक्शन इज नॉट सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? सर एक सवाल है। जी, सर पैरेलल वेक्टर्स में डिफरेंट डायरेक्शन भी तो हो सकती है जब मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो। वो ठीक है, उसमें साइन सिर्फ चेंज होगा। ओके सर। ए बी सी, कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। इसमें कितने कौन कौन से वेक्टर्स बन सकते हैं? एक वेक्टर बन सकता है ए बी, एक वेक्टर बन सकता है ए सी, और एक वेक्टर बन सकता है ए सी। डिड आई से ए सी ट्वाइस? ओके, आई विल स्टार्ट अगेन। एक बन सकता है ए बी, एक बन सकता है बी सी, और एक बन सकता है ए सी। कितने वेक्टर्स बन सकते हैं? 3 vectors. What is same in all the 3 vectors? Their directions are same. But what is different? Magnitude. यही चीज हो रही है या नहीं हो रही जो पैरेलल में था? सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यहां भी यही हो रहा है, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो मैं किसी एक साइड पे क्या लगा दूं? आई कैन राइट ईदर ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी सी, or I can write AB is equals to K times of what? AC। बस किसी एक साइड पे K लग जाएगा और आपकी मर्जी कि K आपने यहां लगाना है या K आपने यहां लगाना है, दैट इज अप टू यू। आप चाहें तो यहां भी K लगा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, इंटायरली योर चॉइस। लेकिन आज की क्लास के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, वो किसी भी वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे। Okay, let's start today's class with question number 1.
हैव यू रेड द क्वेश्चन? क्वेश्चन के अंदर बस एक इक्वेशन दी हुई है, बट हाउ मेनी अननोन्स? टू अननोन्स। सॉरी, दो ही अननोन्स है ना एसओटी। ए और बी तो वेक्टर्स है। द अननोन्स आर द कांस्टेंट अननोन्स आर एस एंड टी। तो जब एक ही इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा अननोन्स हो, व्हाट इज द मेथड दैट वी फॉलो? वी अप्लाई कंपेयरिंग। ओके, तो पहले जरा हम इस इक्वेशन को तमीज से लिख लेते हैं। टी को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से, what should I compare with what? What should I compare with what? A with A and B with B. If I compare A with A, is equals to से पहले A का कोएफिशिएंट क्या है? 3 + 2t 3 + 2t। और इक्वल्स टू के बाद A का कोएफिशिएंट क्या है? 1 + s 1 + s। यस, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वल्स टू से पहले B का कोएफिशिएंट क्या है? -3t। और इक्वल्स टू के बाद B का कोएफिशिएंट क्या है? 1 + 2s। You will solve these two equations simultaneously later to find the value of A and B. Let's come to question number 2. इस वक्त मुझे आपको simultaneous नहीं सिखाना है, मुझे आपको वेक्टर्स सिखाना है। Read the question and tell me the key word. Parallel. The key word is parallel. जब भी पैरेलल का वर्ड आता है, हम किसी एक साइड पे क्या लगा देते हैं? व्हाट डू वी अप्लाई ऑन ईदर साइड? के। हम किसी एक साइड पे के लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में कौन से दो वेक्टर्स पैरेलल हैं? विच टू वेक्टर्स आर पैरेलल? द वंस आई हैव अंडरलाइंड, दीज टू आर पैरेलल। तो मैं दोनों को इक्वेट करके किसी एक साइड पे के लगा दूंगा। Again, let's start comparing. Let's compare A with A. And B with B. मास क्या इक्वेशन बनेगी जब मैं B को B से कंपेयर करूंगा? -t = 2k + tk. And then you will solve these equations simultaneously. उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए। Come to question number 4.
Hurry up, read the question. These are two very important equations which are given in the question. आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? ओ आर इन बोथ द पार्ट्स। आपको दोनों पार्ट्स पे ओ आर ही निकालना है। पहले पार्ट पे जो आपको ओ आर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है? इन टर्म्स ऑफ के, ए एंड बी। तो वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें के आ रहा है? ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी, और पूरे सवाल में कहीं भी के नहीं आ रहा। सो आई एम री राइटिंग दिस इक्वेशन। ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी। नाउ उमर, कैन यू टेल मी कि इस इक्वेशन में से मैं ओ आर कैसे निकालूं? सर ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके, वेरी गुड। सबको ब्रेक कर दो, इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए। अब आप वेक्टर्स पुट करना स्टार्ट कीजिए। What is a better way of writing down the answer? A better way of writing down the answer is that to write down the vector A in the beginning and you write down the vector B in the end. Also, अगर आपके पास दो जगहों पे A आ रहा है, it is better that you take A common. ठीक है स्टूडेंट्स, यूजुअली आज के सर आप कॉमन लेने के बाद ए आपने बाद में क्यों लिखा है? आपने ए पहले क्यों नहीं लिखा? तो नॉर्मली हम वेक्टर्स कहाँ लिखते हैं? आप देखिए हर बार वेक्टर कहाँ लिखा जाता है? बाद में लिखा जाता है। वी ऑलवेज राइट वेक्टर इन द एंड। तो इसीलिए यहां भी मैंने वेक्टर बाद में लिखा है। इवन इन द क्वेश्चन, लुक ओवर हियर, वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है, बी बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। ये तो हमने पार्ट ए कर लिया। लेट्स कम टू पार्ट बी। In part B, we have to write down the answer in terms of n. What is the only equation in the question that has n in it? OR is equal to n times of OC. हमें फाइंड क्या करना है? What are we finding? We are finding OR. तो बस OC में OC डालो, OR मिल जाएगा।
तो हमने दोनों पार्ट्स में क्या कैलकुलेट किया, ओ आर। इट सेज hence find the value of n and k, hence का मतलब पिछला आंसर यूज करते हुए, तो हम इन दोनों ओ आर्ट्स को क्या कर देंगे, equate, yes, equate both the ORs, equate both the ORs. अब क्या करूं, now what, can anyone tell me अब मुझे क्या करना चाहिए to find the value of n and k? Sir, comparing the coefficient. Comparing, yes, let's start comparing. यहाँ पे के ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, के को उठा के इस के में डाल दो। डन, यही और ये वैल्यूज, नो, ओके। अच्छा भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू is question number 12. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? How should you put this in the form of data? इसका डेटा क्या बने, जो मैंने अंडरलाइन किया है? Yes, OA is equals to A, OB is equal to B. What about OP? OP कितना है? 3A. What about OQ? OQ कितना है? 2B. What is the first thing the question is asking you to find? AQ. AQ कैसे निकालेंगे? Anyone? How am I going to find AQ? साइम, AQ कैसे निकालेंगे?
सर हमें ओ क्यू और ओ ए पता है, उनको माइनस कर बिल्कुल, देंगे दोनों को। यस, ब्रेक द वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ ए। हमने ब्रेक करना सीखा है ना आज क्लास में, स्टार्ट में ब्रेक कैसे करते हैं, जस्ट ब्रेक इट। और क्या निकालने, बीपी, बीपी कैसे निकालूं, ब्रेक इट। The most important in equations of the question. पार्ट ए में और पार्ट बी में, इन दोनों के दोनों पार्ट्स में हम वेक्टर कौन सा निकाल रहे हैं, ओ आर। अगर मुझे ओ आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं जिसमें लैम्डा आ रहा है, ऑब्वियसली। एंड जवाब, इस इक्वेशन में से मैं ओ आर कैसे फाइंड करूंगा, सर पहले एक क्यू निकालेंगे। ए क्यू तो निकाला हुआ नहीं था। हाँ, एक क्यू निकाला है। फिर और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ए आर के इक्वल ले लेते हैं। फिर ओ आर तो नहीं मिला। फिर नहीं ये करते। क्यों नहीं कहते कि सर ए आर को ब्रेक करेंगे, ए आर ब्रेक होके बनेगा ओ आर माइनस ओ। नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे। जवाद, आई एम वेटिंग। जी सर, देख ब्रेक करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। ओके। तो ये ब्रेक होके बनेगा ओ आर माइनस ओ ए, और ए क्यू की जगह, वैसे तो मैं ए क्यू को भी ब्रेक करता ओ क्यू माइनस ओ ए, लेकिन क्योंकि ए क्यू ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करवा लिया तो मैं ब्रेक नहीं कर रहा। I hope you all are getting the same
OR as I am getting. सर ये तो आपने पहली लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो मैंने अंडरलाइन भी किया था। मैंने कहा भी था द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं ये सर जो आपने खुद से लिखी है। ये वाली कह रहे हो ये या सर ये फर्स्ट। वाली कह रहे हो? ये सर वाली। ये। यस। ओके उमर, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो पोजीशन वेक्टर ए का तो ओ ए होगा ना, सही सर। और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी। ठीक है सर। और फिर ये भी लिखा हुआ था OP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ OA। मैंने OA की जगह क्या लिख दिया? थ्री है। यस, और मैंने ये चीज भी लिखी यहाँ पे, और OB की जगह मैंने क्या लिख दिया? B, क्योंकि OB जो है वो B के बराबर था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ओके उमर, आपका OR ये आ रहा है जो मेरा OR आ रहा है? यस सर। ओके पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर भी OR निकालना है, लेकिन अब इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालना है। तो म्यू किस इक्वेशन में आ रहा है हमारे पास? BR इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ BP। जवाब कैसे निकालेंगे OR? सर ओ ओ आर माइनस ओ बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स 3a - b। यस, BR को ब्रेक करेंगे और BP क्वेश्चन में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। फाइंड OR फ्रॉम हियर। इसमें दो B वाली टर्म्स आ रही है। मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी माइनस कॉमन मत लेना, ऑलवेज टेक प्लस कॉमन। मुझे बताइए ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना चाहिए? माइनस म्यू +1। Hence find the values of mu and lambda। प्लीज इक्वेट कीजिए दोनों को। दोनों बार आपने OR निकाला था ना, तो आप दोनों ORs को इक्वेट कर दें। स्टार्ट कंपेयरिंग। पेपर में ये 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है।
Are you getting 1/5 as the value of mu? जी सर वन Yes. अपॉन फाइव। यस तो लैम्डा कितना आएगा अगर म्यू 1/5 आए? 2/5. टू अपॉन But our question does not end over here. Let's go back to the question. सिर्फ लैम्डा और म्यू नहीं निकालना, इट सेज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। लेकिन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर तो हमने पार्ट ए में भी निकाला हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर तो हमने पार्ट बी में भी निकाला हुआ है। आप क्यों कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकालो दोबारा से? You have to put the value of lambda and the value of mu. तो वो आपकी मर्जी, आप ये वाला OR निकालें लैम्डा पुट करके, या फिर आप ये वाला OR निकालें म्यू पुट करके। दोनों के आंसर्स सेम आएंगे, दोनों के सेम आएंगे। तो आपकी मर्जी, आप पहले वाला OR निकालें या आप दूसरा वाला OR निकालें। तो कोई एक OR निकालो, लेकिन मुझे बताओ कि भाई कितना आ रहा है OR। सर 3/5 ए प्लस 4/5 बी। मास का आ रहा है 3/5 A plus 4/5 B. Can anyone confirm this answer? यस सर ये जो है Mars, are you getting the same answer? Yes, sir. Okay. Now mark your homework. सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आज होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज ये आज ही करके मुझे सेंड कर देना। That's it for today. अल्लाह हाफिज।